नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल दिल्ली पुलिस के 7,565 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम है, एसएससी कंडक्ट कराएगा और इसमें देखिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है। इसमें देखिए मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष की अगर आपकी उम्र है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और मात्र अगर आपने 12th पास कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी देखिए लगभग 50,000 इन हैंड सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। फिक्स ड्यूटी आवर्स रहते हैं, इसमें 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है और बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है, ठीक है? तो सारी जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? कैसे आपने आवेदन करना है, कौन-कौन एलिजिबल है, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, फिजिकल में क्या-क्या होगा और आपका सिलेक्शन कैसा फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है? उन सभी पहलुओं पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उसको देख लेते हैं कि कब से आप आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 22 सितंबर 2025 यानी कि कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो लगभग 1 महीने का आपके पास समय है, ठीक है? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 21 अक्टूबर है, जिसकी मैंने आपको बताया रात के 11 बजे से पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है? ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो डेट है वो 22 अक्टूबर है, रात के 11 बजे से पहले आप कर दीजिएगा, ठीक है? अगर कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो आपकी खुलेगी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यानी कि 3 दिन आपको करेक्शन के लिए दिया जाएगा इन केस अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो, ठीक है? टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया सिलेक्शन में देखिए सबसे पहले इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में, ठीक है? तो डेट नहीं दी है बट आपको मंथ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि पोस्ट कौन-कौन सी हैं और किस-किस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पे स्केल यहाँ पे आपको लेवल 3 की ये जॉब है यानी कि 2000 ग्रेड पे की ये जॉब है जिसमें आपका बेसिक 21,700 से 69,100 रहेगा और ग्रुप सी के अंडर ये आपकी पोस्ट आती है। तो लगभग-लगभग आपको 50,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगी क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस के जो अलाउंसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और जब आपका 8वाँ वेतन लग जाएगा तो ये आपकी और इंक्रीमेंट इसमें हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के टोटल 4,408 पद हैं, ठीक है? 4,408 पद किसके हैं? कांस्टेबल मेल के लिए जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 1914, ईडब्ल्यूएस के 456, ओबीसी 967, 729 आपके एससी और 342 आपके एसटी के। 4,408 जो है आपके कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के हैं और देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में 385 पद एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, ठीक है? ऐसे ही कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में एक्स सर्विसमैन जो कमांडो रहे होंगे, उनके 376 पद हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के देखिए 2496 पद हैं, ठीक है? तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है फीमेल्स के लिए भी, ठीक है? तो फीमेल भी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर आपने 12th कर रखा है और आपकी एज 18 से 25 वर्ष है तो। टोटल आपके 7,565 पद हैं, जिसमें जनरल के 3174 हैं, 756 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, 16 से 8 आपके ओबीसी के हैं, 1386 आपके एससी के हैं और 641 आपके क्या हैं एसटी के। टोटल 7,565 पद ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये भर्ती आ रखी है, ठीक है? अब देखिए इसमें एज की बात कर लेते हैं, एज कितनी रहेगी? तो एज 18 से 25 वर्ष अगर आपकी है, किस तारीख को? 1/7/2025 को यानी कि 1 जुलाई 2025 को अगर आपकी एज 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और मैक्सिमम 25 वर्ष है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डेट इस डेट पे आप अपनी एज निकालिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है? एज रिलैक्सेशन किस-किस को मिलेगा? तो देखिए एससी-एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो 30 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे ओबीसी में 3 वर्ष का है, तो ओबीसी में अगर आपकी एज
28 वर्ष है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। ऐसी देखिए स्पोर्ट्स पर्सन जिसने नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 3 सालों में पार्टिसिपेशन किया है, तो उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अ, और देखिए जो स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पिछले 3 साल में पार्टिसिपेट किया है और एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। ऐसे देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी कार्यरत हैं और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, तो उनको 40 वर्ष तक वो आवेदन कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस जो ओबीसी से हैं वो 43 वर्ष तक उनको वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसी दिल्ली पुलिस के जो आपके एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केवल जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में है उनके लिए है, ठीक है। ऐसी देखिए सन्स ऑफ डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस वो 29 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। एस सर्विसमैन देखिए 3 साल की छूट मिलती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज, उनकी जो सर्विस है उसको हटा के 3 वर्ष और उनको एक्सटेंशन मिलता है और रिलैक्सेशन मिलता है। ऐसी ओबीसी के जो एक्स सर्विसमैन होंगे तो 3+3 हो जाएगा, ऐसी एक्स सर्विसमैन एससी एसटी हो गए तो 3+5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए विडोज डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेटेड वुमेन हु हैव नॉट रीमैरिड उनको 5 वर्ष का एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये एज की बात हो गई, एज क्या क्या इसमें मांगा गया है, ठीक है। जनरली 18 से 25 है, बाकी कैटेगरी वाइज आप इसको देख लेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। और देखिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए 21/10/2025 को आपके पास ये 21/10/2025 क्या है, क्लोजिंग डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि 21/10/2025 की डेट पे आपके पास 12th यानी कि 12वीं आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है पास होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अपियरिंग में भी है और 21 अक्टूबर 2025 से पहले वो पास आउट हो जाता है तो वो भी आवेदन कर सकता है, यानी कि इसमें देखिए 12th पास होना चाहिए। और देखिए जो इसमें 11th पास्ट भी रिलैक्सेबल है किसको, सन और डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एंड डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली मल्टी जो दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनको, और जो दिल्ली पुलिस के में में जो कार्यरत होंगे उनके जो बच्चे होंगे जो उनके बच्चे होंगे उनको भी, अगर उन्होंने 11th पास कर रखा है तो भी एलिजिबल है, ठीक है। और किसको देखिए बैंड्समैन बगलर्स माउंटेन कॉन्स्टेबल्स ड्राइवर्स डिस्पैच राइडर्स ऑफ दिल्ली पुलिस के और जो एक इन कैटेगरी में आते हैं उनको भी अगर उन्होंने 11th पास कर रखा है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। जनरली जो जनरल बच्चे होंगे उनको 12th पास मांगा गया है, ठीक है। तो 12th पास वाले बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है देखिए मेल कैंडिडेट्स मस्ट पजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, जैसे मोटरसाइकिल का कार का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ पीई और एमटी। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो जो बच्चे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है बाइक वाइक का तो वो भी आवेदन कर उनको वो मतलब ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये होगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए जिन्होंने एनसीसी कर रखा है सी सर्टिफिकेट उनको 5% ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। 5% मतलब 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का जो भी 100 नंबर का अगर पेपर है तो 5 नंबर आपको, अगर आपने एनसीसी बी सी सर्टिफिकेट कर रखा है, बी कर रखा है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और ए कर रखा है तो आपने दो दो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एनसीसी वाले बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट होने वाला है अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो, ठीक है। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क। द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स possessing a डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। जिसने देखिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है तो उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपने आपकी डिस्टिंक्शन है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 5%, 5 नंबर हो जाएंगे। ऐसे फर्स्ट क्लास से करेगा तो 4, सेकंड क्लास करेगा तो 3rd और पास है तो 2%। तो जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई देखिए फॉर्म के लिए आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कोई भी
फिजिकली फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपने इस वेबसाइट पे डाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया एसएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, बाकी जो फिजिकल और जो आपका मेज़रमेंट वगैरह होगा वो दिल्ली पुलिस ऑलरेडी कराएगी। तो इस वेबसाइट पे जाके आपने ओटीआर करना है, ओटीआर करने के बाद आपने जो भी फॉर्म होगा वो आपने भरना है, ठीक है? इसमें सारा कुछ दे रखा है, पीडीएफ आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये फॉर्म भरने का होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फीस की बात करें तो देखिए ₹100 फीस रखी गई है इस फॉर्म के लिए, बट महिलाओं के लिए और महिला जो एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हैं और एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती है, एक्स सर्विसमैन को एग्जेम्प्ट किया गया है फीस से, यानी कि उनको फीस पे नहीं करनी, यानी कि वुमेन जो एससी एसटी से बिलॉन्ग करती हैं और एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है? बाकी को ₹100 फीस देनी है मात्र। ये होगी फीस की बात। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा कि आप किस रीजन में आते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आपने सेंट्रल रीजन में इन जो भी आपके वो एग्जामिनेशन सेंटर देने हैं इनमें से चूज करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मेरठ है, वाराणसी है, प्रयागराज है, गया है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा, पटना, मुजफ्फरनगर, भागलपुर। जैसे अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपने नॉर्थ रीजन से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ रीजन, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। उत्तराखंड वाले 3 ऑप्शन है आपके पास, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। इन तीनों में से कोई सा भी आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने आपको एग्जामिनेशन सेंटर की बात बता दी, ठीक है? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है? उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल में आपकी देखिए दौड़ होने वाली है, लॉन्ग जंप होने वाली है और हाई जंप होने वाली है। उसके बाद आपका मेजरमेंट होगा, यानी कि हाइट और चेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? इसमें तो ये आपका एक सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क्स का होगा, और ये मल्टीपल यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में आपका होगा और ऑनलाइन ही होगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा है जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो कंप्यूटर में आपका ये एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड नहीं है। इसमें देखिए क्या क्या आएगा, पार्ट वन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में आपका क्या आएगा, कर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। तो जिसका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स अच्छा रहेगा वो इसमें सिलेक्शन पा लेगा आसानी से। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की आएगी, 25 क्वेश्चन ही होंगे उसमें। और आपकी मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स की। कंप्यूटर फंडामेंटल आपका आएगा 10 मार्क्स का, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो 90 मिले, यानी कि ये 1 घंटा आपको 30 मिनट आपको इसमें मिलने हैं। एक 1 घंटा और 30 मिनट में आपका ये आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 90 मार्क्स के, ठीक है? तो ये आपका सब्जेक्ट हो गए, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होनी है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा, जैसा कि आपका होता ही है। और ये आपको सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, आप सिलेबस भी देख सकते हैं, ठीक है? तो ये पीडीएफ मैं आपको वो कर दूंगा, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक है? फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट की बात जैसे मैंने की थी, तो फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया। ये अगर हम बात करें फिजिकल की मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो पुरुष हैं, पुरुषों के लिए देखिए, जिसकी एज 30 से कम है, यानी कि 30 और 30 से कम है, उसको 1600 मीटर दौड़नी है 6 मिनट में। लॉन्ग जंप 14 फीट होगी और हाई जंप आपको 3 मीटर 3-9 डबल डैश, ठीक है? तो यानी कि 3 मीटर के लगभग 4 मीटर आपको, 4 फीट आपने कूदना, मीटर नहीं, 4 फीट आपने हाई जंप करनी है। ऐसी जिसकी एज 30 से 40 वर्ष के बीच है वो 7 मिनट में 1600 मीटर, 13 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 6 सेंटीमीटर आपको हाई जंप करनी है। और अगर आपकी एज 40 से अबव है, 8 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी है, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है, हाई जंप आपको 3-3, यानी कि 3 फीट 3 सेंटीमीटर आपने हाई जंप करनी है, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया मेल मेल कैंडिडेट्स का, ठीक है? सबसे पहले आपका क्या होगा, रेस होगी, जो रेस क्वालिफाई करेगा वही लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए जाएगा, ये यहाँ पे इसको दिया गया है, ठीक है? तो जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल मेजरमेंट के लिए देखिए, हाइट कितनी मांगी गई, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का
वेटेज मिलेगा। यानी कि 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है और आप उत्तराखंड के से बिलॉन्ग करते हैं, गढ़वाल, कुमाऊँ रीजन से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगी, बट आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो बच्चे एसटी से बिलॉन्ग करते हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, और जो दिल्ली पुलिस के ऑलरेडी सर्व एम्प्लॉयड हैं और एमटीएस में हैं दिल्ली पुलिस में, तो उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे मिलने वाली है। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि 81 से 85 आपकी हाइट होनी चाहिए, वो चेस्ट होनी चाहिए, केवल ये पुरुषों के लिए लागू होगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी हिल एरिया को, नहीं हिल एरिया वालों को 76 से 81 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होगा। 5 सेंटीमीटर एसटी को भी मिलेगा और 5 सेंटीमीटर दिल्ली पुलिस के ऑलरेडी जो सर्व है उनको मिलेगा। अब बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फीमेल की। तो फीमेल की देखिए, जो जिनकी एज 30 या 30 से कम है, तो 1600 मीटर दौड़ होगी आपकी 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप आपको 10 फीट कूदनी है और 3 फीट आपने हाई जंप करनी है, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें इसमें भी होनी है। जिसकी एज 30 से 40 वर्ष है तो उनको 9 मिनट में करनी है। 1600 मीटर, 9 फीट लॉन्ग जंप और 2.3 फीट आपकी हाई जंप करनी है। और जिसकी 40 से अबव है एज, तो उनको 10 मिनट में करनी है 1600 मीटर और 8 फीट कूदनी है और 2.6 फीट हाई जंप इसमें करनी है, ठीक है। वही जो रेस क्वालिफाई करेगा वो हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल की बात हो गई, जो फिजिकल की बात मैंने आपको बता दी। ऐसी फीमेल की का जो मेजरमेंट है, हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल है अगर आप गढ़वाल कुमाऊं से बिलोंग करते हैं। 155 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें आपको छूट मिल जाएगी अगर इन आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। हिल एरिया में गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठी कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो ये सारे अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, गढ़वाल, कुमाऊं यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, तो आपको 2 सेंटीमीटर का इसमें छूट मिलेगी हाइट में, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड की फीमेल जिनकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, एलिजिबल है। ऐसी एससी कैट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 2 सेंटीमीटर का इसमें आपको छूट मिलेगा। और आप दिल्ली पुलिस के ऑलरेडी सर्व्ड एम्प्लॉय हैं और या फिर एमटीएस में, तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट इसमें मिलने वाला है हाइट में, ठीक है। तो ये होगी हाइट की बात। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देख लीजिएगा। आपका देखिए जो आई साइड है, यानी कि जो विजन है आपका 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। तो जैसे कई जगह 6/6 मांगते हैं, इसमें 6/12 मांगते हैं विदाउट ग्लास। इतना आपका क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस से आप फ्री होने चाहिए, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मेडिकल स्टैंडर्ड आप जरूर देख लीजिएगा। टैटू की बात करें तो यहाँ टैटू का भी दे रखा है, तो टैटू अगर आपके हाथ में है, ठीक है, तो इसमें भी कंडीशंस दे रखी है। टैटू डिस्पिट रिलीजियस सिंबल, जैसे आपने हाथ में कोई रिलीजियस सिंबल का कोई टैटू अगर आपने वो करवा रखा है, ठीक है, या फिर कोई फिगर या फिर कोई नाम आपने लिखवा रखा है, तो परमिटेबल है, यानी कि अगर कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टैटू मार्क्ड एज ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक द इनर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, यानी कि आर्म का जो आर्म वाला हिस्सा होता है उसके उसके इनर साइड में अगर आपका टैटू है, तो वो भी आपका अलाउड है, वो भी परमिसिबल है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और साइज जो है आपका 1/4, आप पर्टिकुलर पार्ट एल्बो का 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं 1/4 से ज़्यादा कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टैटू की बात हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे बता दी हैं। बाकी जो कुछ रहा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का भी मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो भी लास्ट डेट है उससे पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीई और एमटी, यानी कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा ये, है ना। और मिनिमम आपको देखिए कैंडिडेट स्कोरिंग मेंशन बिलो द कट ऑफ मार्क्स, इतने तो आपने लेके ही अनरिजर्व कैटेगरी को 35, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 30 और ईएसएम को, एक्स सर्विसमैन को 25, इतने तो मिनिमम आपने लाने हैं। अगर इतने मिनिमम नहीं लाए तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मेरिट में आपका नाम वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मिनिमम इतना तो आपने लाना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम तो आपका एसएससी कराएगा, बट आपका जो उसके बाद का जो भी प्रोसीजर होगा वो आपका दिल्ली पुलिस द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं। सिलेबस आप देख लीजिएगा।
और अगर कुछ इम्पोर्टेंट जो इस पीडीएफ में है, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है और इसमें बाकी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको फॉर्म भरने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट बता दी। ये सारा फॉर्म भरने का तरीका इसमें दे रखा है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकता है, साथ में आप इस पीडीएफ को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जो जो फॉर्म भरने से के से रिलेटेड थी, ठीक है। तो देखिए टोटल जो दिल्ली पुलिस की जो है वैकेंसी आई है, टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 7,565 है, ठीक है। इसमें ये आपकी ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, ग्रुप सी लेवल की ये जॉब है। इसमें जो आपका ग्रेड है, ग्रेड पे है आपका कितना है, ये आपका 2000 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि लेवल 3 की आपकी ये जॉब है, ठीक है। 21,700 आपका स्टार्टिंग बेसिक होगा, इसमें अलाउंसेस वगैरह मिला के, डीए वगैरह मिला के तो लगभग आपको 40 से 50 के आसपास, 45 से 50 के आसपास आपको सैलरी इसमें मिल जाएगी ईजिली। और आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो दिल्ली में ही रहेगी, यानी कि आपकी जो हमारी कैपिटल है भारत की, वहीं पे आपकी पोस्टिंग रहेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी ये वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है, पुलिस की जॉब है, वर्दी वाली जॉब है। और अगर आप अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा। आप किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। 12th पास आपका होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। एज आपकी 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो भी कैटेगरी वाइज है, जैसे आपका ओबीसी को 3 वर्ष है, 3 साल के लिए 3 साल की छूट मिलती है। ऐसी एससी एसटी को आपका 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। और सारी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, और आप आवेदन ज़रूर कीजिएगा। लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को आप भर लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट जो बुक्स होंगी उनको मैं टैग कर दूंगा, आप वहाँ से उसको परचेज करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।